दोस्तों मैंने किस तरीके से 5 साल में 5 लाख रुपए की सेविंग की अपनी बेटियों के लिए। इस टॉपिक पर भी मैं लास्ट में बात करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और समझिएगा और कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, क्या दिवाली पर आपके घर में लक्ष्मी जी आती हैं या फिर आपके घर से लक्ष्मी जी जाती हैं? सोचिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दिवाली खुशियों का त्योहार है। दीपावली का सभी को पूरे साल भर इंतजार रहता है कि कब दिवाली आएगी और हम दोस्तों पूजा करने मात्र से ही अगर लक्ष्मी आती तो फिर कहना ही क्या था। आप हर साल दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, तो क्या सच में आपके घर में पैसों की भरमार हो जाती है, बहुत पैसा आ जाता है? क्या ऐसा सच में होता है? दोस्तों यदि हम लक्ष्मी की वैल्यू ही नहीं करेंगे, उनको बचाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो बताइए लक्ष्मी जी कहाँ पर आएंगे, कैसे आएंगे? दिवाली पर हम इतने अनावश्यक खर्चे करते हैं जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो हमने लक्ष्मी जी की वैल्यू कहाँ करी, उनकी कीमत, उनकी अहमियत कहाँ समझी? तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगे हमारे घर? यदि आप सच में चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर पर आएँ, तो सबसे पहले आप लक्ष्मी की कीमत समझिए, पैसे की वैल्यू समझिए, पैसे की कदर कीजिए। त्योहारों पर करने वाले अनावश्यक खर्चों को कम कीजिए, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। त्योहार खुशियों के होते हैं दोस्तों। दीपावली का इंतजार सभी को रहता है, खुशी से मनाइए और सिंपल तरीके से भी हम दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट कर सकते हैं। बताती हूँ दोस्तों, 90% लोग हर साल दीपावली पर नए कपड़े खरीदते हैं। एक साल में कोई भी कपड़ा खराब या पुराना नहीं होता है। एक साल पहन लिया और उसे अगले साल उसको फेंक दिया या फिर किसी को दे दिया, तो बताइए क्या यह पैसे को वेस्ट करना नहीं हुआ? हर साल करवा चौथ पर नई साड़ी खरीदना, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, महंगे महंगे ड्रेसेस खरीदना, क्या ये सब पैसा बर्बाद करना नहीं है? हर साल जरूरी नहीं है कि हम करवा चौथ पर या फिर दिवाली पर नए कपड़े खरीदें, नए साड़ी खरीदें। दोस्तों किस तरीके से आप फेस्टिव सीजन में पैसों को बचा सकते हैं, आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। जो लोग हर साल दीपावली पर नए कपड़े खरीदते हैं, तो आप उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको कम कीजिए। हर साल दीपावली पर नए कपड़ों पर पैसे खर्चना बिल्कुल फिजूल खर्ची के बराबर है। नंबर 2, महंगी महंगी और नई तरह की लाइटिंग्स का प्रयोग करना। एक लाइट्स को अगर आप एक साल में एक लाइट को लेते हो, उसे कई साल आप आराम से यूज़ कर सकते हो। दीपावली खत्म होने के बाद उन लाइट्स को उतार कर संभाल कर रख दीजिए और उन्हीं का दोबारा से आप प्रयोग कर सकते हैं। लाइटों से नहीं, त्योहार खुशियों के होते हैं, उन्हें खुशी से, प्यार से और प्रेम से मनाइए। ये दूसरों के होड़ करके महंगी महंगी लाइटों का प्रयोग करना, उन पर पैसे बर्बाद करना, लक्ष्मी जी को नाराज करने के बराबर है। तो दीपावली पर महंगी महंगी डेकोरेशन की चीजें खरीदना, हर साल नई बेडशीट, नए सोफा कवर, नए फ्रिज कवर, नए वॉशिंग मशीन के कवर खरीदना, ये महिलाओं की आदत होती है। तो इस आदत में सुधार कीजिए और लक्ष्मी जी को खुश कीजिए। इस तरीके की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप हर साल बहुत से पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि हम त्योहारों पर ही ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं दोस्तों। त्योहारों पर होने वाले अनावश्यक खर्चों को मैनेज करने में साल भर लग जाता है, 6 महीने उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हम इतना वेस्ट और फिजूल खर्ची करते हैं त्योहारों पर। त्योहार मनाना बड़ी खुशी की बात है, त्योहारों का सभी को इंतजार रहता है, हम भी त्योहारों का इंतजार करते हैं। हम खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से 5 साल में 5 लाख रुपए की सेविंग की अपनी बच्चियों के लिए। तो आइए दोस्तों, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता ऑफिशियल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगी पैसा बचाने के तरीके, किस तरीके से हम पैसे की बचत कर सकते हैं, त्योहारों पर करने वाले अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको मेरी बातें अच्छी लगें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि हम पैसे की सेविंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सुकन्या योजना के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आपकी भी बेटी है, एक है या फिर 2 है, तो आप भी अपनी बेटियों का सुकन्या योजना यानी कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि इसमें 10 साल से तक के बच्चों का ही अकाउंट खुल सकता है। सुकन्या योजना में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर, चाहे आप मिडिल क्लास से हैं, आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर बहुत सारे पैसे जो हैं इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा आ जाता है कहीं से, तो उसे डाल दीजिए। हर साल आपको सुकन्या योजना में जमा किए गए पैसों पर काफ़ी अच्छा प्रतिशत तक ब्याज भी मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आपकी भी बेटियां हैं और आप उनके लिए पैसा जोड़ना चाहती हैं, तो इस योजना का लाभ उठाइए, बेहद अच्छी योजना है। मैंने खुद 5 लाख की सेविंग कर ली है अपनी बेटियों के लिए। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, आप अपने 2 अकाउंट बनाइए। एक अपने खर्चों के लिए रखिए और दूसरा सेविंग वाला अकाउंट बनाइए, जिसमें से पैसे डालने के बाद आप भूल जाइए कि आपने उस अकाउंट में पैसे रखे हैं। उनको बिल्कुल भूल जाइए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा उनमें डालती रहिए। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली साल में बहुत सा पैसा बचा सकते हो। दोस्तों पैसा बचाना और पैसे को खर्च करना हमारे ही हाथ में है, क्योंकि मुसीबत के समय दोस्तों कोई भी पैसे की मदद नहीं करता है। तो अपना एक इमरजेंसी फंड बनाइए, अलग से अकाउंट बनाइए और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालती रहिए। तो आप देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके उस सेविंग अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हो जाएंगे, जो किसी भी मुसीबत के समय या फिर कोई भी ज़रूरत पड़ने पर आपके वो पैसा काम आएगा। क्योंकि दोस्तों मुसीबत में पैसे की मदद कोई भी नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखिए।
विशेष तौर पर महिलाओं के लिए टिप्स है। तीसरा जो पॉइंट है, आप एक मिट्टी की गुल्लक लेकर आइए। उसमें आप डेली 5, 10, 20, 30 जितना डाल सकती हैं, पैसे डालती रहिए। उस गुल्लक को भी आप घर पर इमरजेंसी के लिए रखिए। कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ने पर 6 महीने में, साल भर में आप टारगेट साल कीजिए उस गुल्लक को फोड़ने का। साल भर में आप काफ़ी पैसे उस गुल्लक में जमा कर सकते हैं और अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसी मुसीबत के समय वो गुल्लक बेहद काम आती है। कोई ज़रूरत पड़ने पर भी आप उस गुल्लक को तोड़ सकती हैं। अगर नहीं तोड़ना चाहती तो उसको साल में या फिर 6 महीने में तोड़िए। 10, 20, 50 सब थोड़ा-थोड़ा पैसे करके उस गुल्लक में डालिए। वो भी पैसे बचाने का एक अच्छा तरीका है। उस गुल्लक को अपने पास रखिए, वो भी इमरजेंसी में आपके काम आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों।